हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई एएमसी का जो शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है उसकी अपार सफलता। हालांकि ज़्यादा लिस्टिंग गेंस तो नहीं मिला, बट सफलता उसको मिल गई क्योंकि बड़ा इश्यू साइज था उस हिसाब से, तो अच्छा लिस्टिंग गेंस वगैरह भी मिल गया। तो उसकी अपार सफलता के बाद लोगों को क्या कि शेयर होल्डर कोटा वाले जो आईपीओज है उनमें थोड़ा वापस इंटरेस्ट आने लग गया है। तो उसी बीच में जो कोल इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया पहले से मतलब लिस्टेड कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाने की लगभग उसने मन बना लिया है और ऐसी मार्केट के अंदर न्यूज़ भी आ रही है। तो कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जो आईपीओ है भारत कोकिंग कोल, उसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है। तो अब शेयर होल्डर कोटा है, काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कल कमेंट के अंदर भी काफ़ी सारे सवाल आए थे। तो सबसे पहली चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि आईपीओ कब आ सकता है। दूसरा सवाल है कि इसकी पेरेंटल कंपनी वगैरह कौन सी है। तीसरा सवाल है कि इसकी लास्ट रिकॉर्ड डेट कब है, मतलब जो इसकी पेरेंटल कंपनी उसका लास्ट डेट तक हम कौन सी डेट तक इसका शेयर लें। फिर चौथा सवाल है कि आईपीओ कैसा है, इसकी ब्रीफ डिटेल्स वगैरह दीजिए। क्या इसके अंदर हमें लिस्टिंग अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला सवाल कि आईपीओ कब आ सकता है। तो देखिए, मार्केट के अंदर अभी ऐसी न्यूज़ फैल रही है कि भाई अगले 2-3 हफ्तों के अंदर, मतलब अगले नेक्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। मतलब जनवरी स्टार्टिंग के अंदर, जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी मार्केट के अंदर न्यूज़ है। बट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये भी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। मार्केट के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जो भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है, ऐप्स है, उनके अंदर ये न्यूज़ चल रही है कि ये आईपीओ अगले 2-3 हफ्तों के अंदर आ सकता है, मतलब जनवरी स्टार्टिंग के अंदर। तो पहला सवाल क्लियर हो गया कि ये आईपीओ आया तो जनवरी स्टार्टिंग के अंदर आ सकता है। अब दूसरा सवाल लोगों का ये है कि जो भारत कोकिंग कोल कंपनी आ रही है जिसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है, तो उसकी पेरेंटल कंपनी कौन सी है। हालांकि सभी लोगों को पता है, तो इसकी जो पेरेंटल कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया पहले से ही लिस्टेड है, जिसका शेयर लगभग चल रहा है भाई 390 से 400 रुपए के बीच में। कल की तारीख में इसका भाव 386 रुपए के आसपास था। तो भाव शेयर के जो बदलते रहते हैं, तो लगभग आप मान के चले 400 रुपए के आसपास अभी इसका भाव चल रहा है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी, इसकी पेरेंटल कंपनी है कोल इंडिया, जिसका शेयर का भाव 400 रुपए के आसपास चल रहा है। अब तीसरा ये सवाल है कि भी इसकी लास्ट रिकॉर्ड डेट कौन सी होगी जब हम पेरेंटल कंपनी का शेयर लें, ताकि हम शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाए। मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो बता देता हूँ। कोई भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होता है, उसके अंदर अगर आपको एलिजिबल होना है, एलिजिबल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको 2 बार चांस मिलता है। एक तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप रिटेल एचएनआई किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो दूसरी बार। मतलब आप 2 बार आपके पास चांसेस होते हैं, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब इसकी लास्ट रिकॉर्ड डेट कब होगी। तो देखिए, जो इसकी पेरेंटल कंपनी का शेयर है कोल इंडिया का शेयर, जो बाय करने की लास्ट रिकॉर्ड डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। जनरली क्या होता है कि जो आरएचपी फाइलिंग डेट होती है उसी दिन हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए। डीमेट अकाउंट के अंदर अगर शेयर होगा तो मान लो, मतलब आरएचपी जिस दिन फाइल हो गई, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई 5 जनवरी को आरएचपी फाइल हो गई, तो 5 जनवरी को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए। मतलब वो शेयर हम एक दिन पहले लेंगे तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर वो डिलीवर होगा। तो मतलब 4 जनवरी को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर, मतलब हमें बाय किया हुआ होना चाहिए पहले से, एक दिन बाद डिलीवरी होती है। तो ये तैयारी क्या है कि हमें पहले से करके रखनी पड़ती है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये मार्केट के अंदर अभी न्यूज़ है। और जो आरएचपी फाइल होती है वो भी अचानक से ही होती है। तो अभी आप लोगों को पता है कि जो मार्केट के अंदर न्यूज़ आई है भाई अगले 2-3 हफ्तों में मान लो या आईपीओ आ सकता है, तो तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। बाद में क्या है कि अचानक से आप सोच रहे हैं कि भाई आज आईपीओ, आज आरएचपी फाइल कर लेंगे, मतलब कल आरएचपी फाइल कर लेंगे, आज मैं फटाफट शेयर ले लेता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले से तैयारी करके रखो। ज़्यादा महंगा भी शेयर नहीं है, 300-400 रुपये का है। और मान लो कि भाई जिस दिन आरएचपी फाइल हुई उसके एक दिन बाद आप और रख लो शेयर को, फिर भली सेल कर दो, आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। शेयर कितना लेना, सिर्फ एक शेयर ही तो लेना है, ज़्यादा शेयर नहीं लेने हैं। जिसको इंटरेस्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बाय कीजिए नहीं, वो तो आपका खुद का डिसीजन है। जिसको इंटरेस्ट हो वो मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि भाई लास्ट रिकॉर्ड डेट कौन सी हो सकती है। आरएचपी फाइलिंग डेट ही लास्ट रिकॉर्ड डेट होती है। तो अभी तक कुछ ऑफिशियल आया नहीं है, तो पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आज कल में जो भी आपका शेयर है वो लेके रखना पड़ेगा। अब चौथा सवाल ये आ रहा है कि लोगों के मन में ये आईपीओ कैसा है, इसकी थोड़ी ब्रीफ डिटेल्स दीजिए। तो पहली एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी चीज़ें अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। ये जो न्यूज़ है ये सारी मार्केट के अंदर है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आईपीओ का जो इश्यू साइज हो सकता है 1300 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और ये आईपीओ होगा पूरा का पूरा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। अब ये कौन सेल कर रहा है, तो सेल कर रही है कोल इंडिया। कोल इंडिया अपना 10% हिस्सा सेल कर रही है, मतलब इसके अंदर कोल इंडिया की ही हिस्सेदारी है पूरी। वो अपना 10% जो हिस्सा है इससे सेल कर देगी। जो ये वैल्यूएशंस डिमांड कर रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की,
मतलब 13,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन अच्छी है। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ये कैटेगराइज होगी, ज़्यादा बड़ी भी कंपनी नहीं है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस फेयर डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसी महंगी वैल्यूएशंस नजर नहीं आ रही है। 13,000 करोड़ रुपए बराबर वैल्यूएशंस है। बाकी तो जब प्राइस बैंड मार्केट लॉट आएगा तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। और ये 10% हिस्सा सेल करेंगे, इसके अंदर लगभग 46.57 करोड़ जो शेयर थे वो सेल कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि आईपीओ की हमने एक ब्रीफ डिटेल ले ली। अब सबके मन में ये सवाल है कि आईपीओ कैसा परफॉर्मेंस करेगा, कितना लिस्टिंग गेंस वगैरह मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना लिस्टिंग गेंस मिलेगा, कैसा परफॉर्मेंस करेगा, बट कंपनी को देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है, उस बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड रह सकती है नहीं रह सकती है। तो सबसे पहली चीज, अगर कंपनी का सेक्टर देखें तो बहुत ही शानदार है। कोयले से रिलेटेड इसका सेक्टर है, बट ये कोकिंग कोल, इसका थोड़ा सा सेक्टर अलग है। कोकिंग कोल जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम में आता है, और इंडिया के अंदर जितना भी कोकिंग कोल जो सप्लाई होता है उसका 50% भारत कोकिंग कोल ही सप्लाई करती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मार्केट शेयर है, लीडिंग कंपनी है कोकिंग कोल के अंदर। और इसकी जो पेरेंटल कंपनी कोल इंडिया की अगर बात करें, तो जितना भी इंडिया के अंदर कोल सप्लाई होता है, कोयला सप्लाई होता है, जो मैन्युफैक्चर उत्पादन होता है, जो निकलता है खानों से, तो 80 to 82% कोल इंडिया से होकर ही जाता है। मतलब कोल इंडिया ही सप्लाई करता है, ये मान के चलिए आप। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, ये भारत कोकिंग ऑयल वगैरह, ये सब मिला के तो यहीं से ही जाता है। तो मतलब कोल इंडिया कोयले के अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लीडिंग पोजीशन के अंदर है। भारत कोकिंग ऑयल भी कोकिंग कोल के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कोई आप सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, उसके अंदर आप लीडिंग पोजीशन के अंदर हो, तो ये क्या है कि आपकी थोड़ी वैल्यू और बढ़ा देती है। ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज ये कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है, अच्छी, और आईपीओ भी अच्छा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स देखें तो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह भी अच्छे हैं, मार्जिन वगैरह भी बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, रिजल्ट भी है इसके हाथ में, मतलब कैश रिच कंपनी आप इसको कह सकते हैं। मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए सेक्टर अच्छा होना, सेक्टर के अंदर लीडिंग होना, फाइनेंशियली मजबूत होना, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नजर आ रही है। 13,000 करोड़ रुपए का जो वैल्यूएशंस डिमांड कर रहे हैं, कोई महंगी वैल्यूएशन मुझे नहीं लगी जो कंपनी की रेपुटेशन को देखते हुए। आजकल ये लेंसकार्ट जैसी कंपनियां भी जिनके पास सिर्फ शोरूम है, वो डिमांड कर रहे हैं 80 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, 70,000 करोड़ रुपए की वो मतलब करता ही नहीं है, उसके ऊपर सूट ही नहीं करती ये चीज़। और ये कंपनी इतनी बढ़िया मजबूत कंपनी जिसका रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट के अंदर है, कंपनी डेट फ्री है, तो ये इतनी कम वैल्यूएशंस डिमांड करी, तो सोचिए कितनी फेयर और रीजनेबल वैल्यूएशंस है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों का हमें सोचना पड़ेगा, और जो रद्दी कंपनियां हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये कंपनी रद्दी नहीं नजर आ रही, बहुत अच्छी कंपनी नजर आ रही है। बाकी देख आईपीओ की डिटेल्स आएगी तब मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, प्राइस बैंड मार्केट लॉट कैसा आता है, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी पूरी क्लैरिटी एकदम से नहीं आएगी कि भाई पूरा आईपीओ कैसा है, ठीक है ना, वो तो बाद में थोड़ा पता चलेगा। अभी हमने एक नज़र में देखा तो आईपीओ ठीक नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि भाई अगर आपको इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आजकल में शेयर लेना पड़ेगा, सिर्फ एक ही शेयर लेना होता है, ज़्यादा शेयर नहीं लेने होते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मैं ये नहीं कह आप लीजिए नहीं लीजिए, वो आपको खुद को सोचना है। मैंने सब आपको जानकारी दी कि भाई कब आईपीओ आने वाला वगैरह, अब तैयारी आपकी है, मेरी नहीं है, ठीक है ना। आप कहते हो कि भाई जानकारी नहीं दी, मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है सारी, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है, वीडियो पसंद आया, सारी चीज़ें क्लियर हुई है, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो वगैरह आपको पसंद आ रहे हैं, सारे हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, बाकी और भी आईपीओ के अपडेट आपको मिलते रहेंगे।